देखिए, मुझे जो एज़ पर इंफॉर्मेशन जो है रात के 3:30 बजे हमें मैसेज मिल गई कि यहाँ आग लगी हुई है। तो जब हमारी पहला टर्नआउट यहाँ पहुँचा तो उस टाइम हमने देखा कि भाई इसका जो टीन स्ट्रक्चर था वो पहले ही कोलैप्स हो चुका था और जो आग की सीट थी वो टीन शेड में दब गई थी। और जैसे ही हमारा पहला टर्नआउट यहाँ पर पहुँचा, उन्होंने आग का सिनेरियो देखा तो उन्होंने रेनफोर्समेंट कॉल की। तो रेनफोर्समेंट में हमने गंगयाल से गाड़ियाँ निकाली, बड़ी ये क्या गांधीनगर से गाड़ियाँ निकाली, टोटल 6-7 गाड़ियाँ निकाली हमने। तीन हमने निकाली बड़ी ब्राह्मणा से, 2 निकाली गंगयाल से, 1 निकाली बड़ी क्या नाम है गांधीनगर से, बड़ी बूजर्स निकाली, 12,000 लीटर की गाड़ियाँ निकाली। तो हमने फायर फाइटिंग की। रात का टाइम था, हमें इनिशियल सिनेरियो पता नहीं था, हमने काफ़ी बड़ा शॉट देखा, रात का टाइम था तो हमें उसका पता नहीं चला। लेकिन जब सुबह हमने ये देखा कि भाई हमने पेरीफेरी में इसकी काफ़ी जो है आग को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जो सेंटर पोर्शन था वहाँ पर हम एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की कगार पर है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कंप्रोमाइज़ हो गया था आग की वजह से और हीट की वजह से। इसलिए हम एंट्री नहीं ले पाए, लेकिन आग को बुझाना था। इसलिए सुबह सिनेरियो देखते हुए हमने जो है प्रोटो स्काई लिफ्ट मंगाई, जो ताकि हम सेंट्रल पोर्शन को हाइट से फायर फाइटिंग कर सके। और अभी वही प्रोसेस चल रही है। पेरीफेरी में आग कंट्रोल में है, लेकिन अब सेंट्रल में जो है हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से फायर फाइटिंग करते हुए आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली जो है जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन उसमें हमें क्या सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि भाई ये जो आग जो है इनके जो टिन शेड्स के नीचे जो पहले फ्लोर का जो आयरन शीट्स का जो फ्लोर था और ऊपर से दूसरे फ्लोर का जो रूफ टॉप था टिन शेड्स का, 2 डबल लेयर की जो मेटल के नीचे दबी हुई है आग। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आग तक पानी पहुंचे, सीट ऑफ फायर तक पानी पहुंचे, इसलिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। होपफुली पानी हम लगा रहे हैं हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से, होपफुली जल्दी कवर हो जाएगा। बाकी कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, एज पर जो यहाँ पर मैनेजमेंट है उन्होंने बोला कि भाई फैक्ट्री में रात के 3 बजे जब ये आग लगी थी, हमें तो 3-3:30 बजे मैसेज मिली। लेकिन मेरा अंदेशा ये है कि आग पहले ही काफ़ी देर से लगी हुई थी, इनको बाद में पता चला। तब तक आग का जो है इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई थी कि इनका जो मेटल स्ट्रक्चर है, जो मेटल गर्डर्स हैं, जो मेटल शीट्स हैं, वो पहले ही कोलैप्स हो चुके थे। सर, अभी जिस तरह से भयंकर आग लगी हुई है, कितनी मुश्किलें हो रही हैं फायर ब्रिगेड को इस बात को पहुँचाना? मुश्किल हमें सिर्फ यही आ रही है कि भाई आग जो है मेटल शीट्स के नीचे दबी हुई है और हमें जो है एक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि सेंटर में एक्सेस नहीं मिल रही है। हम एंट्री ले लेते, लेकिन ये बिल्डिंग अब एंट्री के लायक नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि इसकी दीवारें जो हैं, इसकी जो आउटर पेरीफेरी की दीवारें वो टिल्ट हो चुकी हैं और किसी भी टाइम कोलैप्स हो सकती है। इसलिए हम इसमें फोर्सिबल एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। वो मुश्किल है हमारे पास। और दूसरी मुश्किल यही है कि आग जो है मेटल के नीचे दबी हुई है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने में।